जनसंपर्क न्यूज चैनल की जो टीम है हमारी, तो रमता जी के पास पहुंची है। तो हम आपको दिखाएंगे कि रमता जी पुलिस की नौकरी के साथ साथ घर को भी संभाले हुए हैं। रमता जी, आपका हमारे जनसंपर्क न्यूज चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो रमता जी, आप बताएं कि आप हिमाचल प्रदेश पुलिस में हो और पुलिस के साथ साथ घर गृहस्थी भी संभालते हो, और पुलिस की नौकरी इतनी ये है कि ना रात को सोना मिलता है ना खाने का पता होता है। तो आप इसके बारे में, अपने बारे में जरूर बताएं। एक्चुअली बोलने के लिए तो बड़ा कुछ है कि पुलिस की नौकरी में ऐसा वैसा, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिल से किया जाए तो सब कुछ आसान है। हमें टाइम मिल भी जाता है, वो टाइम निकालना पड़ता है। मिलने तो अलग बात है, पर टाइम निकालना पड़ता है। जब भी हमें को फ्री टाइम मिलता है या मेरे को छुट्टियाँ मिलती है तो मैं अपना जो भी है गीत का वगैरह का वो काम करती हूँ, उसमें थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। उसके अलावा थोड़ा अपना घर का, जब भी सुबह शाम उसमें घर का काम हो जाता है, और दिन में अपनी ड्यूटी। तो रमता जी, आपको गायकी का शौक कब से हुआ, यानी कि कब से आप गाना गाने के इच्छुक हुए? गाने का शौक तो थोड़ा टाइम पहले से ही हुआ। वैसे तो मैं स्कूल टाइम में कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती रहती थी, बट इस फील्ड में थोड़े टाइम पहले आई, 2-3 साल पहले ही। वो आप पुलिस के साथ साथ घर गृहस्थी को भी देखते हो, तो आप कब कब समय निकालते हो? नौकरी के लिए तो समय देना पड़ेगा, लेकिन घर गृहस्थी के लिए, बच्चों के लिए कैसे अपना समय एडजस्ट कर लेते हो? सुबह शाम घर के लिए काम का टाइम होता है, और दिन में अपनी जॉब के लिए। किसी दिन नाइट में काम पड़ जाए तो मम्मी वगैरह घर संभाल लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज हो जाता है। आदत पड़ गई अब तो, इतना टाइम हो गया इसमें तो अब नहीं दिक्कत आती है। पहले शुरू शुरू में आई थी थोड़ा टाइम पहले, बट अब नहीं। आपके जो प्रमुख गाने हैं वो कौन कौन से हैं? मैंने 10 या 12 एल्बम निकाली हुई है। उसमें जर्नी ऑफ दी वाक्सू, कांगड़ा डीजे नाटी, जानरा जो चल मेरे गदिया, और 3-4 और भी गाने हैं जो मैंने गाए हुए हैं। गीत हैं? एक तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है RDS म्यूज़िक के नाम से, और मैंने गंगोत्री म्यूज़िकल ग्रुप के लिए गाने गाए हैं, और हॉलीवुड में इसके लिए म्यूज़िक के लिए गाया, NR प्रोडक्शन के लिए गाया मैंने, और 2-3 और चैनल है जिनके लिए मैंने गाना गाया है। जो आपके प्रमुख गाने हैं तो उनमें से कुछ सुनाइए आप दर्शकों को भी, ताकि वो आपकी आवाज़ सुन के वो ढूंढे जल्दी से। जो मेरा जर्नी ऑफ दी बाक्सू है वो हमारा ट्रेडिशनल गाना है, तो मैं उसके 2-3 बोल सुना सकती हूँ इस टाइम। तो बगसुए दी पार हो चमकावर तोला, हार हो बड़े पके लगते हो, बड़े चल लगते। आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आप इतने कंठ, सुरीला कंठ है, अच्छी आवाज़ है, और आपके गाने भी बहुत चले हैं, और आपने पहाड़ी फिल्मों में भी काम किया है, तो आप अचानक से चुप क्यों हो गए हो? आगे की योजना क्या आपकी? आगे कौन सी फिल्म में काम करने जा रहे हैं या क्या है? अभी तक तो कोई योजना नहीं है, क्योंकि टाइम से सब कुछ कर पाना अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है। थोड़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस वजह से भी थोड़ा मैं अभी कम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही हूँ, बट थोड़ा ही टाइम बाद में जल्दी करने वाली, कुछ नहीं है प्रोजेक्ट ना, तो जल्दी हम लेके आएंगे। तो रमता जी, एक चलते चलते एक सवाल ये रहेगा कि जैसे आप पुलिस में हो तो पुलिस वालों को भी मुश्किल हो जाती होगी, क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो आप जो आजकल के जो युवा है, पीढ़ी है, जैसे चिट्टे का नशा जो आ रहा है और जिसके साथ बड़ी चिंता का विषय है, यहाँ नगरोटा से भी 2-3 लड़के हाथ हुए हैं, इस बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि पुलिस कुछ काम नहीं करती है। तो पुलिस का क्या योगदान? पुलिस तो काम करती है हमारे हिसाब से, लेकिन इसके लिए रोकने के लिए किन किन को आगे आना चाहिए, आप इस विषय में जरूर बताएं। हाँ, ये बात तो बड़ी आपने अच्छी पूछी मेरे से। मैं खुद इस बात पे थोड़ा डिस्कशन करना चाहती थी कि जैसे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, कई बार हमारे पास ही आते हैं कि हमारा बेटा नशा करके ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो मैं पहले तो सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, थोड़ा अपने बच्चों पे ध्यान दो, क्योंकि बच्चे घर से सीख के आते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सारी चीज़ों पे उनके आप नज़र रखो कि मेरा बच्चा कब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें सब कुछ होती है, पुलिस करती है, बट जब पुलिस के करने की बारी आती है तो ये लोग ही हमें कोऑपरेशन नहीं करते, ये मुकर जाते हैं। हमने कोर्ट में भी देखा, एविडेंस देते हैं, तब कहते हैं कि नहीं हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे जो बंदा गलत कर रहा है तो उसको गलत में साथ मत दो ना, उसके अगेंस्ट खड़े होकर आप बोलो कि नहीं आप सच में गलत कर रहे हो।
जब हम ही इन चीज़ों के लिए नहीं स्टैंड लेंगे तो बाकी कहाँ से लेंगे। ये कईयों ने तो अपनी इनकम का बना रखा है कि नहीं हमें पैसा आ रहा है तो हम नहीं बोलेंगे, कोई कर रहा है कुछ भी कर रहा है, किसी के घर के लिए कर रहा है, यार किसी के घर के लिए कर रहा है, किसी का माँ का बेटा है बेटी। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को हैंडल किया है कि लेडीज को हैंडल किया है, वो इतनी गंदी गंदी हरकतें करते, इतना हमारे साथ इतना बुरा बुरा बातें बोलते हैं, हमने इतनी शर्म आती है कि हम क्या बोले। चलो पुलिस वाले होते हैं, सरकार ने पुलिस बनाई है तो पुलिस में जो लोग जाएंगे तो दुखी लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे जब नशे अगर फैल जाएं तो पुलिस के साथ सभी समाज सेवी संगठन, माता पिता सभी इकट्ठे होकर साथ दें, ताकि ये जो ऐसी जो गंदे नशे जो हैं जो चिट्टे के जैसे है तो वो खत्म किए जा सके, क्योंकि एक अकेली पुलिस नहीं करेगी। पुलिस के साथ अगर कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, सभी महिला संगठन हो है जो भी है समाज सेवी है, तभी जा करके कुछ हद तक जो कंट्रोल किया जा सकता है और अपने अपने बच्चों को बचाया जा सकता है। धन्यवाद। हम जल्द ही अगली कड़ी में मिलते हैं किसी और अच्छी समाज सेवियों के साथ, किसी अच्छे लोक गायकों के साथ। धन्यवाद।